Hello everyone, welcome to Tech at Tip YouTube channel. If you are new in this channel, then you can subscribe and like. And if you want some material and MCQ, then please join our Telegram link. The link of Telegram is given in the description. Okay. Now, then today we will start our new topic, literals. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग लिटरल्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लिटरल्स. लिटरल्स देखो, हमने अभी तक में जो कंप्लीट कर लिया, रोड मैप में मैंने बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या पढ़ने हैं. सबसे पहले मुझे पढ़ने थे, मैंने रोड मैप करा था. पहला जो मेरा सीरीज का जो पहला लेक्चर होगा वो रोड मैप होगा. रोड मैप ऑफ सीरीज कह सकते हो आप उसको. दूसरा मैंने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स, ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है. तीसरा मैंने क्या पढ़ा था? तीसरा मैंने पढ़ा था डेटा टाइप. डेटा टाइप ये भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है अपने चैनल पे. ठीक है, उसके बाद चौथा जो अपने पास है वो है लिटरल्स. एक बीच में और मैंने कंप्लीट करा रखा है, कीवर्ड्स. कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स. अगर आप बिल्कुल डीप पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, देन यू कैन फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन आल्सो वॉच रोड मैप, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप के 3 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे शायद, कीवर्ड्स होंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटरल्स. और जो मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे. लेट अस सपोज करो मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 10. सबसे पहली बात, क्या ये वैलिड जावा स्टेटमेंट है? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड जावा स्टेटमेंट है. इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है. क्लियर है? ओके. नाउ, क्या आप मुझे बता सकते हो ये इंट क्या है इसमें? यस, मैं जानता हूं ये एक डेटा टाइप है. ये एक डेटा टाइप है. क्या आप मुझे बता सकते हो ये एक्स क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ. ये एक्स क्या है? एक वेरिएबल है. और आप कह सकते हो ये आइडेंटिफायर है. क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर है एक्स? यस, एक्स एक वैलिड आइडेंटिफायर है. यहां तक कंप्लीट. ओके. नाउ, क्या आप ये बता सकते हो ये इक्वल क्या है? इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर. अब आपके समझ में आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? तो ऐसे ऑपरेटर जो किसी वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू में, किसी वेरिएबल में असाइन कर दे. असाइन मतलब उसमें डाल देना, उसके कॉपी को उसमें डाल देना. इतनी बात समझ में आई? दैट मीन्स दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? इसे मैं क्या कह सकता हूं? इसे मैं कह सकता हूं कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट नंबर. एंड दिस इज आल्सो नोन एज लिटरल्स. दिस इज आल्सो नोन एज लिटरल्स. अब हमने क्या किया? हमने इस सिंपल एग्जांपल से हमने क्या करा? डेटा टाइप को रिलेट किया, आइडेंटिफायर्स को रिलेट किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को रिलेट किया, और मैंने क्या किया? एक कांस्टेंट नंबर जिसको मैंने, ये जो होता है वो क्या कहलाता है? लिटरल्स कहलाता है. यहां तक बात समझ में आई? नाउ, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या है? इंट x इज इक्वल टू 10. क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं यहां नॉर्मली कह सकता हूं वी आर assigning a constant
टू वेरिएबल एक्स, टू वेरिएबल एक्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट? मैं क्या कह सकता हूँ? लिटरल्स। नाउ ये लिटरल्स है, जो क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में असाइन किया जाता है। किसी भी वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं? लिटरल्स को असाइन करते हैं। तो इसका जो सिंपल डेफिनेशन बन सकता है, डेफिनेशन वो कह सकते हैं अ कांस्टेंट टर्म which can be assigned, which can be assigned to the variable is known as, to the variable, to the variable is known as literals. Simple, known as literals. यहां तक कंप्लीट हो? यहां तक बातें समझ में आ रही है? लिटरल्स, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। नाउ अगर मैं बात करूं लिटरल्स के, तो लिटरल्स डिफरेंट टाइप से होते हैं। जैसे अगर मैं लिटरल्स का क्लासिफिकेशन करने जाऊं तो देखो, लिटरल्स, सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, तो लिटरल्स, लिटरल्स अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करने जाऊं तो मैं यहां कह सकता हूं, पहला इंटीजर टाइप लिटरल्स, दूसरा इंटीजर टाइप लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स। अब इंटीजर लिटरल्स का क्या मतलब है? या दूसरा आप कह सकते हो फ्लोटिंग टाइप लिटरल्स। अब चलो दोनों का मतलब समझते हैं। तो जरा देखो, इंटीजर टाइप लिटरल्स दैट मीन्स अगर आपने कुछ भी इंट, ये तो डेटा टाइप है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, सपोज करो y लिखा, इसके आगे अगर आपने इंटीजर वैल्यू डाला, आपने कोई फ्लोटिंग वैल्यू नहीं डाला, तो दैट मीन्स इट इज नोन एज इंटीजर टाइप लिटरल। लाइक 10, int x is equal to 13, all are integer literals. Int x is equal to 0, 10, this is also integer literals. Now अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग टाइप लिटरल्स की, तो देन क्या करोगे? सब कुछ सेम रहेगा। int x is equal to like 10.1, sorry, int cannot be possible here, we should write double d is equal to 12.5, it is floating type literals. Double x is equal to 13.0, like this is floating point literals. अगर मैं बात करूं इंटीजर लिटरल्स की, तो इंटीजर लिटरल्स में जो हमें पढ़ने हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं पहला डेसिमल लिटरल्स, डेसिमल लिटरल्स, दूसरा पढ़ने होता है अपने को ऑक्टल लिटरल्स, और नेक्स्ट अपने पास पढ़ने होते हैं हेक्साडेसिमल लिटरल्स। हेक्साडेसिमल लिटरल्स। एंड सेम अगर मुझे फ्लोटिंग टाइप लिटरल्स पढ़ने होते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसको भी इसी तरह 3 टाइप्स में बांट सकता हूँ। कौन कौन से? अगर मैं इसे ऐसे दे दूं डेसिमल, अब ये पॉसिबल है या नहीं, ये बाद की बात है। डेसिमल एंड यू कैन से दैट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, लिटरल्स को और मैं डिफरेंट टाइप में इसे बांट सकता हूँ। किस टाइप के? जैसे कैरेक्टर टाइप लिटरल्स। क्यों? कैरेक्टर में तो हम लोग डालते हैं कुछ ना कुछ जो हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो दैट मीन्स कैरेक्टर टाइप लिटरल्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो कैरेक्टर टाइप लिटरल्स
और एक और अपने पास टाइप है बुलियन टाइप लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स। अब बुलियन लिटरल्स में क्या हो जाएगा एग्जांपल, लेट अस सपोज करो मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूं बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे आप देखो ट्रू क्या है, ट्रू एक बुलियन लिटरल्स है, ट्रू एक बुलियन लिटरल्स है। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, कैरेक्टर लिटरल्स, कैर लिटरल्स। तो मैं नेक्स्ट लिख सकता हूं कैर लिटरल्स, कैर लिटरल्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कैर लिटरल्स का, कैर लिटरल्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कैर सी एच इज इक्वल टू ए, लाइक कैर सी एच इज इक्वल टू एनी वन लेटर। दिस इज कैर लिटरल्स, दिस इज कैर लिटरल्स। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक सब कुछ कंप्लीट है। नाउ अब इसके पास करना क्या है, एक और मैं ऐड कर देता हूं लिटरल्स में, क्योंकि मैं कभी कभी यूज कर लेता हूं स्ट्रिंग। तो मैं ऐसे डाल सकता हूं इसे स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स का एग्जांपल कैसे ले सकता हूं मैं, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल्स का डायरेक्ट एग्जांपल ले सकता हूं स्ट्रिंग एस सी इज इक्वल टू मनीष। दिस इज स्ट्रिंग लिटरल्स, करेक्ट और नॉट। अब अपना लिटरल्स खत्म हो गया, इतना मुझे पढ़ने हैं लिटरल्स में। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक हर एक चीज का ऑपरेशन, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे समझो, इंटीजर टाइप लिटरल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेसिमल लिटरल्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे मैं टाइप बना देता हूं, टाइप, और इसे मैं बोल देता हूं इंटीजर टाइप लिटरल्स, इंटीजर टाइप लिटरल्स, ठीक है। नाउ इंटीजर टाइप लिटरल्स। अब इंटीजर टाइप लिटरल्स में लेट अस सपोज करो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं इंट x इज इक्वल टू 10। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एसओपी ln व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, इंट x इज इक्वल टू 0 10, एसओपी ln व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट इंट x is equal to 10 SOP ln 1 minute, not 10, 0 x 10, okay. Now SOP ln x, can you please tell me इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ। सबसे पहली बात तो जैसे ही आपने यहां देखा, अब आपकी आंखें चमक गई, क्या आउटपुट सीधा क्या आ जाएगा 10। भाई सीधा सा है ना, x इज इक्वल टू 10, x को प्रिंट कर रहे हो, आउटपुट शुड बी 10। नाउ जैसे ही यहां आपने आउटपुट देखा, यहां भी आपकी आंखें चमक गई, और आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर 0 1 10, है ना, ओके। नाउ और जैसे ही यहां आपने देखा होगा इंट x इज इक्वल टू 0x10, तो यहां आपके दिमाग में जस्ट आ गया होगा आउटपुट, भाई कभी भी कांस्टेंट में x थोड़ी ले सकते, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर आएगा, कोई एरर आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट, बट ये करेक्ट है, ये आएगा आउटपुट, ये आउटपुट नहीं आएगा, ये आउटपुट कभी नहीं आएगा, और यहाँ एरर भी नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएंगे। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन से वैल्यू आएंगे, तो चलो देखते हैं कौन से वैल्यू आएंगे, ठीक है, ओके। नाउ एक सिंपल सा पहला इंट x इज इक्वल टू 10, चलो ठीक है करा, और हमने क्या किया, x को प्रिंट कर दिया। एक सिंपल तुच्चा सा क्वेश्चन, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर यहां बनेगा 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां हमने सोचा भी था, इतना आना ही था ना। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0 कर देता
करता हूं 0 10। नाउ अब देखो जरा आंसर 8। अब ये क्या हो गया, कितने आ गए 8। अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई, तो इसके आउटपुट बन गए 8। अब मैं क्या करता हूँ 0 और x डालता हूं। अब इसका आंसर देख रहा हूं मैं, इसके आंसर बने 16। ओ भाई गजब, ये क्या हो गया, तो क्या हुआ, एरर नहीं आया। तो आंसर शुड बी, आउटपुट शुड बी, क्या आएगा आउटपुट यहाँ का, यहाँ का आउटपुट आएगा 8 करेक्ट आउटपुट, और यहाँ का आउटपुट आएगा 16 जो कि करेक्ट होगा। अब ये क्या है, ऐसा मैंने क्या किया, तो देखो 0 10 ये 8 क्यों दिया, ये अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 0x10 ये 16 क्यों दिया, ये दूसरा क्वेश्चन। और 10 10 क्यों दिया, ये क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है नाउ, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में, कि 0 10 8 कैसे बना। नाउ देखो, अब मुझे क्या देखना है कि x इज इक्वल टू 0 1 0 10 कैसे बना। देखो अगर मैं लिखता हूं इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक, देन this value treated as decimal value, agree or not, this value is treated as decimal value। and अगर मैं क्या करता हूं int x इज इक्वल टू लिख देता हूं आपको 0 1 0 then this value is treated as octal value। then can you find what is the value of octal 0 1 10, 0 1 0 का ऑक्टल वैल्यू होगा क्या, कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, अब तो सीधी सी बात है ना, जैसे ही आपने 0 लगाया 10 को आपने ऑक्टल कर दिया। अब ऑक्टल में इसका वैल्यू होगा क्या, 10 का ऑक्टल वैल्यू क्या बनेगा। तो देखो अब मुझे क्या करना है, इसके ऑक्टल वैल्यू देखने हैं। तो जरा मुझे बताओगे 10 ऑक्टल का बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 8। अब मैं से कैसे लिख सकता हूँ 0 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके आंसर कितने बन गए 0 इंटू 1 प्लस 8 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स आंसर शुड बी 8, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे कितना आया था 8। कंप्लीटेड। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, 0 का वैल्यू अगर आप किसी भी इंटीजर टाइप लिटरल्स में उस इंटीजर उस वैल्यू के आगे 0 लगा देते हो तो ऐसे डेटा जो वहां पे रखे जाएंगे वो हमेशा ट्रीट करेंगे एज ए ऑक्टल वैल्यू। कंप्लीटेड नाउ, अब दूसरा क्वेश्चन इंट एक्स इज इक्वल टू 0x10, इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा इंट x इज इक्वल टू 0x10। अब देखो 0x makes value as a hexadecimal, that means this number treated as hexadecimal number। नाउ अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो दैट मीन्स उसका बेस क्या बनेगा, उसका बेस 16 बनेगा। दैट मीन्स 10 का
बेस 16 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1, दैट मीन्स आंसर शुड बी 16। और देखो अपना आउटपुट भी यही आया था, अपना आउटपुट भी 16 ही आया था। कंप्लीटेड, यहाँ तक करेक्ट है। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने देख लिया कि कितने टाइप के लिटरल्स हैं अपने पास। देखो, तो अगर मैं इसे बोलूं तो ये किस टाइप के लिटरल्स हैं, तो सीधी बात ये डेसिमल टाइप लिटरल्स हैं। डेसिमल टाइप लिटरल्स। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये कैसे लिटरल्स हैं, ऑक्टल लिटरल्स, ऑक्टल टाइप लिटरल्स। यहां तक मेरे साथ चल रहे हो आप लोग, लिटरल्स। नाउ ये हेक्साडेसिमल टाइप लिटरल्स, हेक्साडेसिमल लिटरल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सारे लिटरल्स को एक एक करके देखेंगे। लाइक सबसे पहले डेसिमल, डेसिमल में तो कुछ था ही नहीं, और हेक्साडेसिमल को देखेंगे, और फिर ऑक्टा को देखेंगे, देन हेक्साडेसिमल को देखेंगे। कंप्लीटेड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पहला दूं ए नंबर करके, डेसिमल लिटरल्स, डेसिमल लिटरल्स। अब क्या करो ना, फटाफट मेरे साथ चलो, ठीक है। लाइक जैसे इंट x इज इक्वल टू 10, कैन यू प्लीज टेल मी SOPLN x। हाँ सीधी बात, आंसर शुड बी 10। कंप्लीटेड। इंट x इज इक्वल टू, इंट x इज इक्वल टू 1 0 0, और SOPLN x। तो बिल्कुल सिंपल, व्हाट आंसर शुड बी 100। Okay, now this is which type of literals? Decimal type literals. And can you please tell me what will be the base? Note, base of decimal is always, जो होता ही है 10। क्या मैं इससे सॉल्व करके देखूं, तो देखो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि x इज इक्वल टू 10, तो आउटपुट 10 ही क्यों आया, तो चेक करो। x इज इक्वल टू आपके पास 10 लिखा हुआ है, इसका बेस कितना है भाई, इसका बेस 10 है। अब इसको डेसिमल में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 0 × 10 टू द पावर 0 प्लस 1 × 10 टू द पावर 1, देन 10 प्लस 0, दैट मीन्स 0। आप ये भी किसी को बता सकते हो कि भाई इसके 10 इज इक्वल टू डायरेक्ट 10 नहीं हो जाते, ये क्या है, डेसिमल लिटरल्स है, तो मैं इसे क्या करूंगा, डेसिमल में चेंज करूंगा। डेसिमल का बेस 10 होता है, मैं इसे वापस ऐसे सॉल्व करूंगा, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग करते हैं। लाइक एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है क्या, अगर मैं बात करूं फॉर्मूला की, तो देखो क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक अगर आपके पास कोई नंबर है मान लो XYZ ऐसे करके, और इसके बेस B दिए हुए हैं आपके पास, और आपको इसे चेंज करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, Z इंटू B टू द पावर 0, नाउ Y इंटू B टू द पावर 1 प्लस X इंटू B टू द पावर 2। ये इसके फॉर्मूला बनते हैं ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो देन आप क्या करो, या तो आप कमेंट कर दो कि इस पे कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो, और या फिर कहीं से कर लो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूलाज होते हैं जिससे मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक कंप्लीटेड है। ओके, हमने पढ़ लिया डेसिमल लिटरल्स। अब मैं वापस क्या पढ़ रहा हूँ, ऑक्टल लिटरल्स। एक्चुअली ऑक्टल लिटरल्स लाइक सेम एज डेसिमल लिटरल्स, ऑक्टल लिटरल्स बस वहां पे क्या हो जाते हैं, जो वैल्यू होते हैं वो ऑक्टल में हो जाते हैं। तो ऑक्टल लिटरल्स अगर मैं बात करूं, और मैं फटाफट अगर इसमें
कंप्लीट करना चाहूँ तो लाइक इंट x इज इक्वल टू, और ऑक्टल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग 0 1 0, ऑक्टल के लिए क्या लगाते हैं 0 1 0, देन SOP ln x and output will be the octal value of 10, the octal value of 10 and base of octal is 8, so then you can say that 8 to the power 0 into 0 plus 1 into 8 to the power 1, that means 1, that means 8, then answer should be 8, correct or not? And in octal literals, this is prefix या suffix? In octal literals we use 0 as prefix of the value. मैं क्या करता हूं, 0 यूज करता हूं किसके प्रीफिक्स में, किसी भी वैल्यू के प्रीफिक्स को हम लोग क्या देते हैं 0 यूज करता हूं। यहां तक कंप्लीट है, कंप्लीट है। नाउ अब एक चीज और, मैंने यहां 0 दिया, ठीक है। अगर मैं यहां ओ दे दूं, ओ नॉर्मल ओ, ये तो ये एरर देगा अपने पास, तो ओ नहीं होता, ध्यान रखना। मुझे क्या डालने होते हैं 0, हमेशा 0। ऑक्टल के लिए सिर्फ 0 और हेक्साडेसिमल के लिए 0x। कंप्लीटेड, ओके। तो देखो यहां तक हमने कर लिया, तो 0 एज ए प्रीफिक्स में हम लोग यूज करेंगे 0 को, ठीक है। नाउ बेस बेस ऑफ ऑक्टल, बेस ऑफ ऑक्टल इज क्या है अपना पास बेस 8, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट हेक्साडेसिमल लिटरल्स। हेक्साडेसिमल लिटरल्स। अब देखो हेक्साडेसिमल लिटरल्स में क्या है, तो मैंने बता रखा है कि इंट x इज इक्वल टू, मुझे क्या करने पड़ते हैं 0 x 1 2 3 लाइक दिस। मैं क्या किया था ना 10 लिया था, है ना, 0 x 10, ओके। SOP ln x, आउटपुट क्या आएगा इसका मुझे पता है, आउटपुट अभी मैंने देखा था, आउटपुट क्या आया था 16। अब कैसे आया था 16, तो इसका बेस होता है 16, तो मुझे कैसे लिख सकता हूं मैं 0 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1, द आंसर शुड बी 16। कंप्लीटेड और नॉट, यस कंप्लीटेड, ओके। नाउ अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो प्रीफिक्स of hexadecimal literals is 0x। अब आपके दिमाग में एक ख्याल तो आ रहा होगा, क्या, x कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और लोअर केस। अब मैंने क्या किया, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, इंट x इज इक्वल टू, लाइक मैंने क्या किया, एक स्मॉल 0 x 10 लिखा, और मैं SOP ln x लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या करा, इंट x इज इक्वल टू 0 x कैपिटल x लिखा, और SOP ln अगेन मैंने x करा। अब देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है जावा, जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन आप कह सकते हो कि अभी मैंने देखा था, आपने क्या किया था, x को जो आपने लोअर लिया था, तो ये आंसर क्या दिया था, आउटपुट ये मिल गया था अपने को 16, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर लोअर केस में 16 आउटपुट मिला तो ऑब्वियस सी बात है इसका आउटपुट जो आएगा ये एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है जावा एक
केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे अपने सिंगल, ये आपने क्या किया, कैपिटल किया, स्मॉल पे तो आंसर आ रहा है, तो क्या कैपिटल पे आंसर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एरर। बट ऐसा नहीं है, ये एरर नहीं आएगा। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे भी आउटपुट 16 आएगा। चलो चेक करते हैं, वरना आप बोलिएगा कि हो सकता है नहीं हो ऐसा। तो लेट अस सपोज करो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, लिख दिया। अब मैं वापस एक्स को प्रिंट करा रहा हूँ, देखो क्या रहा, वापस 16 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे भी 16 आया, यहाँ पे भी 16 आया। अब अपने दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, क्या यार हद है, लोअर केस एक्स में भी वही आ रहा है और ये कैपिटल एक्स में भी वही आ रहा है। दैट मीन्स क्या अपना जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो मैंने जब केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया था, तो वहां पे एक बताया था कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। दैट दैट इज द एरिया at which Java is not case sensitive programming language. That means you can say that this is one of the area at which Java is not case sensitive. अब ऐसा थोड़ी ना कह सकते आप कि भाई एक जगह जावा केस सेंसिटिव नहीं है, तो दैट मीन्स पूरा का पूरा जावा केस सेंसिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कुछ एरियाज जहां पे जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहता, वो यही एरियाज है। दैट मीन्स प्रीफिक्स में भी, प्रीफिक्स क्या हो सकता है? प्रीफिक्स में भी 0x भी हो सकता है और 0 कैपिटल X भी हो सकता है, कंप्लीटेड और नॉट। ठीक है, थैंक यू। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।